जय हिंद साथियों, मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टीम एडवेंचर्स क्लासेस में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज, दैट इज़ वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं, या फिर वो क्लास 10th में हो या फिर क्लास 9th में हो या फिर बिगनर्स लेवल में पढ़ना स्टार्ट किए हो, सबका एक बेसिक सा प्रॉब्लम रहता है कि आखिरकार इंग्लिश के इतने सारे वर्ड्स को कैसे रटा जाए या रिमेंबर कैसे किया जाए, रिकॉल कैसे किया जाए। तो इसका सलूशन मैं लेके आया हूँ आप सबों के बीच। तो हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि हम लोग क्या क्या इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं और आपको आगे क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगा। इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी चीज़ में नॉलेज होना और किसी चीज़ का डिग्री लेना, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, रिचार्ड फेनमैन ने बताया था कि कभी भी एजुकेशन को डिग्री के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। आप ऐसा हो सकता है कि आपने डिग्री में पीएचडी कर रखा हो लेकिन हो स्टिल इडियट अभी तक, यानी कि जानकारी के मामले में आपको डिग्री के मामले में आप बहुत ज़्यादा आगे चले गए हों, नॉलेज के मामले में जो हो आप जो है वो शून्य हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग नॉलेज को बढ़ाएंगे, ना कि एक डिग्री लेके बैठेंगे कि नहीं इंग्लिश से ये कर लिए, इंग्लिश से वो कर लिए। तो आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं, इसके लिए ये सीरीज़ लेके मैं आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला जो हम लोग मेथड जानेंगे, वर्ड फॉर्मेशन का मेथड जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि आखिरकार वर्ड्स का फॉर्मेशन होता कैसे है ना। दैट इज द रूट थिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि आप जानो, जड़ तक पहुंचो कि इंग्लिश के वर्ड का फॉर्मेशन हुआ कैसे है। देन आफ्टर यू विल हैव टू नो अबाउट द यूजेज ऑफ वर्ड्स एंड मेनी मोर थिंग्स अबाउट द वर्ड्स। तो सबसे पहले जो मेथड जानने वाले हैं, एफिक्सिएशन। व्हाट इज एफिक्सिएशन? एफिक्सिएशन मीन्स होता है सर कि हम लोग किसी भी वर्ड में जो भी रूट होता है, वर्ड का रूट मीन्स व्हाट, जहाँ से वर्ड्स का बनावट हुआ है, जहाँ से वर्ड बना है, जो मेन मीनिंग को कंटेन करके रखता है। ठीक है, तो अफिक्सिएशन का मतलब होता है कि किसी भी रूट में, वर्ड के रूट में या वर्ड में सफिक्स का या फिर प्रीफिक्स का ऐड करना। अब पूछोगे सर व्हाट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स? आपने सफिक्स प्रीफिक्स को ऐड करने बताया, बट तो मैं जानता ही नहीं हूं कि प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है। तो प्रीफिक्स क्या होता है सर? प्रीफिक्स का मतलब होता है, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, प्रीफिक्स यानी किसी भी वर्ड के पीछे किसी चीज को फिक्स करना, दैट इज प्रीफिक्स। एंड सफिक्स मींस व्हाट? सफिक्स मींस किसी भी वर्ड के बाद में, है ना, आफ्टर द वर्ड हम लोग किसी चीज को फिक्स करेंगे, किसी वर्ड को फिक्स करेंगे या छोटे छोटे कुछ दो चार जो है अल्फाबेट्स को ऐड कर देंगे जो उसको मीनिंग को चेंज करेगा, दैट इज नोन एज सफिक्स। ठीक है, ओके। तो लुक एट हियर, जैसे एक वर्ड है मैनेजमेंट, है ना, क्या वर्ड है? मैनेजमेंट। क्या वर्ड है? मैनेजमेंट। तो इसमें आपको दो पार्ट दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा मैनेज, दैट इज द रूट वर्ड और मेन वर्ड, यू कैन से दैट, एंड मेंट इज द सफिक्स, है ना, क्योंकि ये कहां लगा है? मैनेज के बाद में लगा है। ठीक है, तो ये क्या है? मैनेज क्या है? वर्ड रूट है, और इसका मेंट क्या है? मेंट जो है इसका सफिक्स है। बोलिए, समझ में आया सभी को? चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है टू बी एबल टू डू समथिंग, कुछ कर सकना, मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या सीखेंगे सर? इस मैनेज एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बी एबल टू डू समथिंग, इसमें मेंट लग गया, मेंट लगने के बाद में जो वर्ड बना, आखिरकार इससे कितने सारे वर्ड्स बने? देखिए, अचीवमेंट, अचीव प्लस मेंट, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेज प्लस मेंट, एक्साइटमेंट, एक्साइट प्लस मेंट। आप यहां देख रहे होंगे कि ये मेंट सब में तो कॉमन है सर। तो ये अचीव, एक्नॉलेज, एक्साइट, डिसअपॉइंट, कंटेंट, गवर्न, है ना, इम्प्रूव, प्रोनाउंस, ये सब चीज़ें आप देख रहे होंगे। तो हम लोग जो अभी इतने सारे वर्ड्स को देखे हैं, तो बेसिक वर्ड के बारे में अगर कुछ वर्ड आप 10 वर्ड याद करोगे तो सफिक्स और प्रीफिक्स के सहायता से आपका 10 टाइम्स और 20 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा। आपका वर्ड्स का फॉर्मेशन करना या फिर वर्ड्स का रिमेंबर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसी मेथड पे हम लोग काम करेंगे। देयर आर सो मैनी मेथड, और भी मेथड पढ़ेंगे, रूट वर्ड मेथड पढ़ेंगे हम लोग, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ माई सीरीज। तो बने रहें, और अगर आपको ये सीरीज बढ़िया लगा या लगेगा आगे आके, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इंग्लिश में अपने इंटरेस्ट को बढ़ा सकें और अपने वर्ड फॉर्मेशन का जो पावर है या फिर जो वर्ड पावर है, याद करने का जो पावर है, उसको मजबूत कर सके। थैंक यू।